वेलकम टू डेल्टा ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले रिकॉल कराते हैं हम आपको क्लास 9 में। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। वहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, पेयर नहीं था, वहाँ पर एक ही इक्वेशन था। तो हम लोग उसका जनरल फॉर्म देखे थे, general form of linear equation in two variables is ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0, b also not equal to 0. This was general form of linear equation in two variable. Ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0, b also not equal to 0. ऐसा इसलिए a अगर 0 होगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा, b अगर 0 होगा तो y एलिमिनेट हो जाएगा, फिर ये टू वेरिएबल्स में नहीं बचेगा। तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। वहाँ पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा और देखे थे, इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका भी ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता था। सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जब एक ही इक्वेशन हो दो वेरिएबल्स में तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते थे। फॉर एग्जांपल, इफ इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वी हैव सॉल्यूशन लाइक x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5. दिस इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन बिकॉज दिस सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, तो ये उसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर x 1 है, y 4 है, तो भी ये सेटिस्फाई कर दे रहा है। x 1, y 4, 4 प्लस 1 5, x 2, y3 will also satisfy, x4, x3, y2 will also satisfy, x4, y1 will also satisfy. In the same way, x5, y0 will also satisfy, x minus 1, y6 will also satisfy because minus 1 plus 6 is equal to 5. x6, y minus 1 will also satisfy because 6 plus minus minus 1, 6 minus 1 is equal to 5. तो इस तरह से हम लोग कितने सॉल्यूशंस इसके मिल सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पेयर की बात करेंगे तब ये सारा सिचुएशन बदल जाएगा, फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा एक दूसरे पर, एक इक्वेशन दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा कि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो ये क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, where a, b, c are real numbers, a not equal to 0, b not equal to 0. ग्राफ कैसा होता है लीनियर इक्वेशन का? ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, एक ही इक्वेशन है, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर मीन्स जब दो इक्वेशंस एक साथ दिए हुए होते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तब उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। उसका अब हम लोग जनरल फॉर्म देखते हैं। तो अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पर पेयर की बात आ जाएगी तो a की जगह पर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1, b की जगह पे b1 और c की जगह पे c1। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए हो जाएगा a2, b2 एंड c2। सो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन x एंड y इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, इसको रिमेंबर कर लेना। अब यहाँ पर और कंडीशन क्या है? a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सारे नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं। और एक और कंडीशन, a1, b1, a2 एंड b2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। जैसे कि पहले भी बात की, इनमें से कोई भी 0 होगा तो वो वेरिएबल ही एलिमिनेट हो जाएगा इक्वेशन से, फिर दो वेरिएबल में बचेगा ही नहीं इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की। What is solution of
the pair of linear equations in two variable. The value of x and y, because variable here are x and y, so the value of x and y which will satisfy the given pair of linear equations will be set to the solution. ऐसा वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं. एग्जांपल देखते हैं. सपोज फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड अनदर इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. सो the value of x is equal to 1, y is equal to 4 satisfies this equation. Put x is equal to 1 and y is equal to 4, 1 plus 4 5. क्या ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं. क्यों? क्योंकि 2 इंटू 1 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा? -2 नॉट इक्वल टू 1. यहाँ 1 आना चाहिए था, कितना आ रहा? -2. तो ये दो जो वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो ये सोल्यूशन नहीं कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का. इसका सोल्यूशन है लेकिन अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे तब ये फिर सोल्यूशन नहीं होगा. तो ऐसा वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं. एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं. x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3. क्या ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? चेक कर लेते हैं. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. इक्वेशन फर्स्ट, उसका LHS देखते हैं क्या है. x प्लस वाई. पुट x इज इक्वल टू 2, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3. कितना आ रहा है? 5 इज इक्वल टू RHS. इसके RHS के इक्वल आ गया, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है. अब इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं देखते हैं. इक्वेशन सेकंड, LHS 2x माइनस वाई. 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS. देखिए ये वैल्यू ऐसा है जो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे रहा है और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे रहा है. मतलब इसके वैल्यू को LHS में रख रहे हैं तो RHS के इक्वल फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी इसके वैल्यू को LHS में रख रहे हैं तो किसके इक्वल वैल्यू आ जा रहा है? RHS के इक्वल वैल्यू आ जा रहा है. तो ये वैल्यू इस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशंस कहलाएगा. तो 9 में हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ x एंड y विच विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. तो वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते थे. हर एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते थे? इनफाइनाइट. क्योंकि एक ही को सेटिस्फाई करना होता था लेकिन यहां पर दोनों को सेटिस्फाई करना है. तो अब यहां पर कैसा सॉल्यूशंस मिल सकता है? तो या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही ऐसा वैल्यू मिलेगा x और y का जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, या बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर एक भी ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा x और y का जो दोनों को सेटिस्फाई कर सकता है. तो ये सॉल्यूशन क्या होता है समझ गए? वैल्यू ऑफ x एंड y दैट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच विल सेटिस्फाई बोथ द गिवन इक्वेशंस विल बी सेट टू सॉल्यूशन. अब कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे? तो अब टाइप्स की बात करें तो हमें ऐसा इक्वेशंस का पेयर मिलेगा जिसमें only one solution, एक ऐसा पेयर मिल सकता है जिसमें many solutions, और फिर कुछ ऐसे पेयर्स ऑफ इक्वेशंस मिलेंगे जिसके नो सॉल्यूशंस होते हैं. नो सॉल्यूशन. अब हम लोग आगे देखेंगे कब वन सॉल्यूशन होगा, कब मेनी सॉल्यूशन होगा और कब नो सॉल्यूशन होगा. उसके लिए कुछ कंडीशंस है, उसको हम लोग देखते हैं. सो लुक हियर, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे और नो सॉल्यूशन कब होगा. तो अब हम लोग देखते हैं रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y एंड रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म. तो इन रेशियो के हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे. वन सॉल्यूशन होगा या फिर मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा. तो देखिए यहाँ पर कंडीशन है, इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तब कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन. इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसा है तीनों का रेशियो इक्वल है दोनों इक्वेशंस के, तब फिर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? मेनी सॉल्यूशंस होंगे. नो सॉल्यूशन कब होगा? तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. मतलब कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा x और y का जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है. तो ये कंडीशन है.
फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ये कंडीशन फॉर मेनी सॉल्यूशंस, ये कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, इसको याद रखना है। अब थोड़ा सा एक और आगे बात करते हैं, जब ऐसा कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ऐसे पेयर क्या कहलाएंगे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। मेनी सॉल्यूशन वाला भी कहलाता है कंसिस्टेंट, लेकिन अब इसमें है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, ये कहलाएगा कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशंस, दोनों ही कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब कहलाएगा कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस? जब उसके या तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा तब कंसिस्टेंट कहलाएगा, या फिर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा होगा तो भी कंसिस्टेंट कहलाएगा। इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, इस कंडीशन में कहेंगे कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन। और जिसके नो सॉल्यूशन होते हैं वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, क्लियर है? तो ये तीन टर्म याद रखना है, पूछे जाते कभी कभी। कुछ एग्जाम्पल दिया रहेगा इक्वेशन का और आपसे आस्क करेगा कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट इन दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा और इस कंडीशन में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। आगे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उसमें कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करेंगे या फिर कितने सॉल्यूशंस होंगे ये फाइंड आउट करेंगे। अब आगे जो एक टॉपिक है वो देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एज वी टॉक्ड अर्लियर, दैट ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अब यहाँ पर दो दो इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ अलग अगर ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन, दोनों को सेम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो अब तीन तरह का पॉसिबिलिटीज हम लोग को है मिल सकता है ग्राफ। वो क्या है अब हम लोग देखते हैं। So as we know that graph is always a straight line for linear equation, so we have three possibilities here. Geometrical representation of pair of linear equations in two variables. जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो तीन possibilities कौन कौन है? The two lines will intersect at one point, मतलब ऐसा एक ये लाइन ग्राफ ड्रॉ हुआ, दूसरा लाइन ये, और दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी, द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज दे विल बी पैरेलल। इस तरह का एक लाइन का ग्राफ ये हुआ, दूसरा इक्वेशन का ग्राफ ये हुआ, ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एक तीसरा पॉसिबिलिटी है, द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स बोथ विल लाई ऑन ईच अदर। सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का ये लाइन हुआ, सेकंड इक्वेशन का, वो उसी पे लाई कर रहा है, दोनों एक दूसरे पे लाई कर रहा है, तो ऐसे लाइंस को कहते हैं कोइंसिडेंट। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। फर्स्ट, द बोथ लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर, द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज दे विल बी पैरेलल, द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, दैट मीन्स बोथ विल लाई ऑन ईच अदर। अब इसमें सॉल्यूशन की बात करें तो अगर ऐसा ग्राफ मिलता है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो कॉमन पॉइंट कितना है? ओनली वन पॉइंट इज कॉमन, सो इस कंडीशन में कितना सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन। अगर ऐसा ग्राफ मिलता है हमें तो कितने पॉइंट्स कॉमन है? एक भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, जो पॉइंट इस पे नहीं लाई कर रहा है, जो इस पे लाई नहीं कर रहा, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। यहां पर देखिएगा कितने पॉइंट्स कॉमन है, तो एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब जो पॉइंट फर्स्ट लाइन पे होगा वही पॉइंट सेकंड लाइन पे भी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे ही लाई कर रहा है, तो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। इस तरह से देखें तो ये सारे पॉइंट्स कॉमन है एक दूसरे के लिए, तो कितने सॉल्यूशंस होंगे अगर ऐसा ग्राफ मिलता है? तो मेनी सॉल्यूशंस, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब यहां पर थोड़ा सा पीछे जो बताया उसको रिकॉल कीजिए। वन सॉल्यूशन कब होता था? व्हेन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, अगर इक्वेशन दिए हुए हैं और ये सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, तब उसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे और उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? वन सॉल्यूशन। ऐसा ग्राफ कब मिलेगा? जब इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2।
ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उसका ग्राफ पैरेलल होगा और उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। इसमें कैसा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा एक दूसरे पे लाई करेगा, कोइंसिडेंट होगा और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, मेनी सॉल्यूशंस। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में किस टाइप के इक्वेशन का, अब ऑप्शन आपको चुनना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में। तो किसका ग्राफ पैरेलल होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस का या इनकंसिस्टेंट का, तो इनकंसिस्टेंट का, क्योंकि हम लोग देखिए नो सॉल्यूशन वाले इक्वेशंस को क्या कहते थे, इनकंसिस्टेंट, और जिसका यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशंस होता था उसको हम लोग कहते थे कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशंस का ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है यहाँ पर, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से समझेंगे जहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे, फिर हमें बताना होगा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में भी विथ यूनिक सॉल्यूशन और विथ मेनी सॉल्यूशन, या फिर इक्वेशंस गिवन है आपको बताना है इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा, पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। या फिर एक थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इक्वेशंस गिवन होंगे, विदाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशन वी हैव टू से द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर। तो हम लोग बता सकते हैं कंडीशन को सेटिस्फाई करके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो उसका वन सॉल्यूशन होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा नो सॉल्यूशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर है, तो अब हम लोग एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। सो लुक हियर, आई हैव टेकन 3 एग्जांपल्स हियर। आपको बताना है चेक करके ये ग्राफ कंसिस्टेंट, ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कैसा होगा, इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तीनों के लिए सेम क्वेश्चन है, फिर हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग a1 का वैल्यू लिखते हैं 1, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू, जब ये इधर आएगा LHS में तो ये प्लस का 6 इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 6। a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3, c2 इज इक्वल टू, जब ये इधर आएगा LHS में क्या हो जाएगा -12। अब रेशियो हम लोग चेक करते हैं, a1/a2 1/2, b1/b2, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब आगे तो कुछ होएगा नहीं, 3/-3, ये कैंसिल करते हैं, आंसर मिल जाता है -1, c1/c2 -6/-12, माइनस कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 1/2। अब कौन सा कंडीशन सेटिस्फायर है, पहले दो को चेक करना है, a1/a2 और b1/b2। अगर ये इक्वल है तभी तीसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट में ही दोनों देख रहे हैं इक्वल नहीं है। a1/a2 कितना है 1/2 और b1/b2 कितना है -1/2। सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दोनों का रेशियो सेम नहीं है, तब अब हम लोग कह सकते हैं ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट, सॉरी consistent with unique solution, consistent with unique solution। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ विल बी intersecting lines, intersecting lines। सॉल्यूशन कितने होंगे, a1/a2 is not equal to b1/b2, then only वन सॉल्यूशन। क्लियर है, तो ये 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंसिस्टेंट है या नहीं, ग्राफ कैसा होगा और कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सभी में हम लोग वही करेंगे, a1 b1 c1 का वैल्यू, a2 b2 c2 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन से यहाँ पर कॉपी करेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। फर्स्ट दो इक्वल है तभी थर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, फर्स्ट दो अगर इक्वल नहीं है तो फिर कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और कितने सॉल्यूशन होंगे 1। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं a1/a2, अब वो वैल्यू नहीं लिख रहे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। a1 मीन्स 5 और a2 15, ये कैंसिल करते कितना मिलेगा 1/3। इस तरह से b1/b2 -8/-24, माइनस कैंसिल 3 टाइम्स में 1/3, c1/c2 1/3। तो यहाँ पर तीनों रेशियो को कंपेयर कीजिए, देखिए क्या मिलता है, a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, b1/b2 इज ऑल्सो 1/3 एंड c1/c2 इज ऑल्सो 1/3। सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब क्या होगा कंडीशन, तो यहाँ पर तीनों इक्वल है तो फिर क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशंस। दूसरा ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट, ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे ही लाई करेगा। फिर कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके, मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। A1 बाई A2 3 बाई 6 कैंसिल करेंगे, 1 बाई 2, B1 बाई B2 2 बाई 4, 1 बाई 2, C1 बाई C2, C1 का वैल्यू -5, C2 का वैल्यू -15, कैंसिल 3 टाइम्स में कैंसिल, कितना मिल गया 1 बाई 3। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल है लेकिन C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो अब यहाँ पर आप बताएं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्योंकि इसका न्यू सॉल्यूशन है, तो कैसा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ विल बी पैरेलल, और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, फिर यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं, देखिए फर्स्ट इनकंसिस्टेंट, ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस, और कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। क्लियर। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं। अब अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार सिर्फ यही पूछा जा सकता है या ग्राफ कैसा होगा या फिर सॉल्यूशन कितने होंगे। हमने तीनों को एक में बता दिया ताकि अलग अलग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सके बुक से देख करके, एनसीईआरटी और जो भी बुक्स हैं। क्लियर है। तो अब हम लोग एक क्विक रिविजन करते हैं क्या क्या आज हम लोग पढ़े। एक डायग्राम बनाते हैं, उसके हेल्प से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर। आज हम लोग क्या क्या पढ़े उसका एक क्विक रिविजन देख लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स एंड a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल टू 0। नो कंडीशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस पूरे डायग्राम में एक ही जगह पर सारी चीज को कॉम्पैक्ट करके रखा गया। देखिएगा, इफ A1 by A2 is not equal to B1 by B2, then graphical representation will be intersecting lines. Types of solution, exactly one solution. कैसा होगा, consistent या inconsistent equations? तो consistent. Second condition, if A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, graphical representation, coincident lines. Types of solution, infinite solutions. कैसा होगा, consistent. If A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पैरेलल लाइंस मिलेंगे, सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन। कैसा कहलाएगा इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट। तो ये सारी चीज को आज हमने पढ़ा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड से, एक ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर अलजेब्रिक मेथड से फाइंड आउट करेंगे। अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगले क्लास में हम लोग एक एक करके क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देन सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। क्लियर है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।